राज्य की बात है और अवसर आएगा या फिर ऐसी आवश्यकताएं पड़ेगी तो हम दिल्ली तक जाएंगे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो खड़गे जी उनसे मुलाकात होगी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी से भी मुलाकात करेंगे और उनसे समय भी ले रहे हैं। किसका नाम सोचे हैं आप लोगों ने? आप लोगों की टीम है, वरिष्ठ हैं, समाज के सबसे ऊपर बैठे हैं, किसका नाम सोचे हैं? बताना नहीं चाहते कि बताना चाहते हैं? खुल के बोलिएगा। कहावत पढ़ी है, बिना दबाए रस नहीं निकले। कैसे दबाव बनाओगे आप राजनीतिक पार्टी में? दर्शकों, छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सांसद की चुनाव होना है। 2 टिकट खाली हो रही है, 2 सीटें। आपको पता होगा को चुनाव होगा और अप्रैल में सीटें खाली हो जाएगी। हमारे बीच में साहू समाज के जो पदाधिकारी वो बैठे हुए हैं, तमाम युवा है, चेहरा भी आप देख रहे होंगे। इनसे मैं इसलिए परिचय करा रहा हूं कि इन लोगों ने अध्यक्ष महोदय के साथ में जाकर पूरी टीम ने तमाम कांग्रेस और भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करी है और उन्होंने कहा है साहब, एक टिकट इस बार साहू समाज की तो बनती है। तो पूरा मामला क्या है, हम सबसे मिलते हैं। क्या बातें हुई आपसे, कांग्रेस से और बीजेपी से? जो हुई है वो बताइएगा। देखिए, संगठन छत्तीसगढ़ साहू समाज पूरा प्रतिनिधिमंडल, दोनों ही राजनीतिक दलों के मुखिया जो हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं आदरणीय किरण देव जी, आदरणीय दीपक बैस जी, दोनों से संपर्क किए और अपना प्रतिवेदन दिए और उनसे आग्रह भी किए कि छत्तीसगढ़ में साहू समाज को आज तक कोई अवसर नहीं मिला है, इस बार अवसर दिया जाए। ठीक है, बच्चे बच्चे। प्रदीप जी, आप तो युवा हैं और आपने भी तमाम लोगों से मिला है, आपकी राजनीतिक करियर भी रहा है जी। इस बार कैसे देख रहे हैं? क्या साहू समाज को टिकट देंगे, नहीं देंगे? तो कारण क्या है, और देंगे तो कितना वादा करते हैं उस पार्टी से कि आप जिताएंगे साहू समाज? देखिए, हमारा तो संकल्प ही है। जिस तरीके से समाज ने आज समाज के बड़े पद पर, प्रदेश संयुक्त सचिव के पद पर मुझे बनाया है, तो हम लोग का एक ही मांग है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ यही मांग करती है कि दोनों दलों से कि हमारे समाज के व्यक्ति को राज्यसभा सदस्य बनाया जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ की गलियारों में भी साहू समाज का नाम गूंजना चाहिए। इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि 1996 से मैं देखते आ रहा हूं कि जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जब दोनों एक ही राज्य था, उस समय से लेके आज तक साहू समाज के किसी भी व्यक्ति को राज्यसभा सदस्य के लिए नहीं भेजा गया। ये दुख वाली बात है, क्योंकि बहुसंख्यक लगता है उपेक्षा हुई है इससे लेकर समाज को। देखिए, इसे उपेक्षा कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं। राज्यसभा के लिए कहूँ तो उपेक्षा हुई है, लेकिन सभी दल जो होते हैं, भाजपा या कांग्रेस, वो कहीं ना कहीं अपने अपने स्तर में लोगों को पद में लेकिन हमारी तो यही मांग है कि जो आज तक राज्यसभा में हमारे समाज के व्यक्तियों को महत्व नहीं दिया गया है, उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला है, तो इस बार अवसर मिलना चाहिए। और इसीलिए आदरणीय नीरेंद्र साहू जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में कल माननीय चरणदास महंत जी से, नेता प्रतिपक्ष जी से हमारी मुलाकात हुई। फिर भाजपा के जो पार्टी अध्यक्ष है आदरणीय श्री किरण सिंह देव जी से हमारी भेंट हुई और आज पीसीसी के जो अध्यक्ष है दीपक बैस जी, उनसे भी हमारी चर्चा हुई। और अभी कुछ समय बाद आज ही विधानसभा सत्र चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का हमें समय मिला है। हो सकता है रात 8 बजे हम लोग को समय मिल जाए और हम लोग पूरी हमारी जो कमेटी है उनके पास भी जाके मुख्यमंत्री जी के पास आग्रह करेंगे कि साहू समाज को इस बार तो मौका मिलना चाहिए। और हमें दोनों दल से हम लोगों ने मांग किया है, हमें भाजपा भी और कांग्रेस भी। एक छत्तीसगढ़िया में कहावत है, नींबू खुशियार और सरकार तीनों बड़ होशियार, बिन दावे रस नहीं देवे, तो दबाव बनाना भी जरूरी है। इसलिए समाज के सभी लोग, आज हम लोगों ने सर्वसम्मति से समाज के बड़े जो हमारे नेता हैं उनसे भी हमारी चर्चा हुई और सभी ने एक स्वर में कहा कि इस बार तो हमको साहू समाज का प्रतिनिधित्व को राज्यसभा में भेजना होगा। और इसीलिए हम लोगों ने एक कहावत पढ़ी है, बिना दबाए रस नहीं निकले। कैसे दबाव बनाओगे आप राजनीतिक पार्टी में? देखिए, जिस तरीके से आज पहले हम लोगों ने आग्रह किया है, दोनों दल के आग्रह अलग है और दबाव दोनों अलग है। प्रदीप जी, और आपने दबाव की बात करी, दबाव कैसे बना रहे हो ये तो बताओ। वही तो कहना चाह रहा हूँ। अभी तो पहले तो महात्मा गांधी जी के मार्ग में चलना सबका काम होता है और हम लोग भी आज उसी मार्ग में चल रहे हैं, और जब समय आएगा तो उसे भी निश्चित कर लिया जाएगा। हमारे समाज में सर्वगुण संपन्न और बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं, सबके चेतावनी है क्या ये?
ये समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। इसलिए तो कह रहा हूँ कि ये समाज के जो लोग हैं वो बैठेंगे और तय करेंगे। समाज में हमारे सर्वगुण संपन्न और बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, जैसे मैं नाम लेना चाहता, लेकिन दोनों दलों में बड़े नेता हैं और नाम लेने से कतरा रहे हैं। अभी नाम लेना उचित नहीं है, जब समय आएगा तो नाम ले देंगे। दिलीप जी, आप युवा हैं, हमारे सामने युवा चेहरा भी बैठे हैं। दिलीप जी, आप ये बताइए, साहू समाज को टिकट दे दिया तो आप लोग जिता देंगे, क्या गारंटी है इसकी? देखिए, साहू समाज को बहुत ज़्यादा छला गया है। कैसे चला है सर? जब भी हमने आवेदन निवेदन किया है, साहू समाज बहुसंख्यक है, आप सब जानते हैं। उसके बाद भी जिस पर्याप्त मात्रा में हमको टिकट मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। इस बार हम चाहते हैं साहू समाज, हमारी दोनों पार्टी कांग्रेस और बीजेपी हो, इस बार हमारे समाज के वरिष्ठ लोगों को प्रतिनिधित्व के लिए मौका दिया जाए, यही आग्रह करते हैं। सुनील जी, किसका नाम सोचे हैं आप लोगों ने? आप लोगों की टीम है, वरिष्ठ हैं, समाज के सबसे ऊपर बैठे हैं, किसका नाम सोचे हैं? बताना नहीं चाहते कि बताना चाहते हैं? खुल के बोलिएगा साहब। हम तो खुला खुला बोल रहे हैं भाई, साहू को बनाइए। साहू में तो कोई नाम होगा, किसी साहू को बना देंगे जो राजनीतिक जानते नहीं तो कैसे? ऐसा नहीं है। देखिए, हम लोग किसी व्यक्ति विशेष को बोल नहीं रहे हैं, नाम लेने से बच रहे हैं। आपको टिकट दिया जाए तो आप लड़ेंगे कि नहीं? साहू समाज के सभी जो भी अपने अपने विचार के साथ रोज राजनीति कर रहे हैं वो अपने आप में योग्य हैं। आपको अगर टिकट दे दें, आपको दे दें, प्रदेश को दे दें, ये विषय नहीं, आपके विषय में से मेरे विषय वाली बात नहीं है। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल है किसी समाज विशेष के व्यक्ति के बोलने से टिकट नहीं देंगे। वो अपने पार्टी में, जिस पार्टी में है उसमें योग्य हो, उसमें खरा उतरे, उनकी कसौटी पे उतरे, उस व्यक्ति को स्थान मिलना चाहिए और वो अपना हिसाब से तय करेंगे। अब हम लोग प्रदेश में साहू समाज का, आज हमने संगठन ने, समाज ने हमको जो दायित्व दिया है, तो हम उस दायित्व का निर्वहन करते हुए हम अपनी बात को रख रहे हैं कि समाज के व्यक्ति को आप प्रतिनिधित्व दें। सुनील जी, मैं ये कहने के पीछे ये था कि कई बार ऐसा होता है, मन की इच्छाएं कि अगर मिल जाए, अवसर मिल जाए टिकट की, तो कई लोग चाहते हैं कि यार जब राजनीतिक पार्टी हमें दिया है तो सोच के दिया होगा, और मुझे मौका मिल रहा है तो मैं क्यों ना लड़ूं। तो एक भाव होता है, तो मैं उस देखिए, भाव वो नहीं है। देखिए, सबसे पहले चीज होता है योग्यता। अब योग्यता किस कसौटी पे है? अगर कोई बच्चा दूसरी का है और उसे 10वीं का एग्जाम देने के लिए बोला जाए, बोले कि 10वीं के बस एग्जाम में बैठ जाओ, आपको बना देंगे 10वीं का, योग्य नहीं है तो अयोग्य व्यक्ति कैसे आए? अच्छा, ये बताइए, आपको क्या लगता है टिकट मिलेगा कांग्रेस से कि भाजपा से? देखिए, किससे ज्यादा? दोनों दलों से है। दोनों दलों में जिस तरीके से साहू समाज को दोनों दलों में समान रूप से 6 विधायक हैं आज की स्थिति में, और राज्यसभा का चुनाव विधायकों के बल पे होता है, तो राज्यसभा में हमारा एक विशेष रूप से दोनों दलों से आग्रह है कि आप हमें स्थान दें, हमारे समाज के व्यक्ति की स्थान दें। योग्यता वो व्यक्ति में है तभी आपने तय किया उसका नाम, और आप तय करेंगे। प्रदीप जी, लगता है कि दोनों पार्टी से टिकट मिलेगी? आपने आगरा की बात करी, गांधी के रास्ते पे, उसके बाद शायद आप भगत सिंह की बात कर रहे हैं, जो भी हो, लगता है टिकट मिलेगी? देखिए, निश्चित तौर से पहले तो लोगों को आग्रही और निवेदन भी करना चाहिए, और साहू समाज सरल, सहज और स्वाभिमानी समाज है, और हम लोगों ने इसीलिए सबकी सहमति से यह प्रस्ताव भी पारित किया कि इस बार राज्यसभा के लिए हम सबको लड़ना होगा और आग्रह करना होगा। क्या है आप लोगों को तैयारी? आप तो देख ही रहे, रोज हम लोग कहीं ना कहीं चरणदास मोहन जी से मुलाकात हुई, किरण सिंह देव जी से मिलेंगे, मुख्यमंत्री जी से निश्चित तौर से समय लिया गया है। अगर मुख्यमंत्री जी समय देंगे तो निश्चित तौर से उनसे भी जाके मिलेंगे। और ये तो छत्तीसगढ़ राज्य की बात है, और अवसर आएगा या फिर ऐसी आवश्यकताएं पड़ेगी तो हम दिल्ली तक जाएंगे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो खड़गे जी, उनसे मुलाकात होगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी से भी मुलाकात करेंगे, और उनसे समय भी ले रहे हैं। अच्छा। हम चाहते हैं कि इस बार जो हमारे समाज है, समाज इस बार बिल्कुल निश्चय कर लिया है कि हमको अपनी मांगों को प्रमुखता से रखना है। इसलिए हम लोगों ने अपनी बातों को रखने के लिए दिल्ली की जाने की भी आवश्यकता पड़ेगी, दिल्ली भी जाएंगे। दर्शकों, बड़ी बात है कि साहू समाज राज्यसभा सांसद में साहू को भेजने के लिए केवल प्रदेश नहीं बल्कि दिल्ली तक जाने की बात कह रहे हैं, और दोनों पार्टी, दोनों राष्ट्रीय पार्टी, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, उनके शीर्ष, उनके अध्यक्ष से मिलने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनका मानना है
कि इस बार हम यानी साहू समाज किसी भी स्तर पे कोई कोई कोताही नहीं बरतेंगे, हर चीज प्रयोग करेंगे और कोशिश ये है कि एक आदमी को दोनों पार्टी में से प्रदेश का राज्यसभा सांसद सीट में बैठा के रहेंगे, ऐसा इन लोगों ने सोच रखा है।